श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बरहार पिंड नटवर वपु कर्ण्यत कर्णकारम बिप्रद्वादश कनक कपिशम वैजंतीम च मालम रंध्रार वेणुरधर सुजिया पुरी अनुगोप वृंदे वृंदारण्यम स्वद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वल्लभ के कृपा पात्र वैष्णवजन, आप सबको मेरा भगवत स्मरण है। श्री महाप्रभु जी के अनुग्रह से जीव के चित्त वाको निरोध कैसे होए, इस विषय अंतर्गत आज कछु शास्त्रोक्त वार्ता साहित्य इत्यादि अनुसंधानित अपने भाव का पोषण करने आज जा रहे हैं। ज्यासो भगवत प्राप्ति करने के लिए या भक्ति मार्ग में श्री आचार्य चरण की आज्ञा के अनुसार माथे विराजित शिव्य प्राणप्रेष्य स्वरूप के प्रसन्नता में अपने चित्त का निरोध कैसे होए, वार्ता साहित्य में विराजित है। राजा दुबे और माधव दुबे दो भ्राता की वार्ता है, जहाँ में ये राजा दुबे माधव दुबे को श्री आचार्य चरण ने नाम निवेदन किया। वार्ता में ऐसा उल्लेख मिलता है, जैसो नाम निवेदन पाके दोनों वैष्णवराज ने कृपानाथ से विनती की, कृपानाथ मोको क्या कर्तव्य है, जैसो आप श्री ने आज्ञा की कि आप भगवत सेवा नीके भांति करियो। तब वह राजा दुबे और माधव दुबे दोनों भगवदियों ने श्री आचार्य चरण के सन्मुख में यह प्रस्ताव रखा कि कृपानाथ पुरातन स्वरूप हमारे घर में विराजित है, जाकी पूजा विधि हम कर रहे हैं। वासु आपकी आज्ञा के अनुसार वह स्वरूप ले आए। वह स्वरूप को श्री आचार्य चरण ने पंचामृत करके, सौदा लगा के, श्रृंगार करके, वस्त्र धर के पुष्ट करवा दिया और वहाँ की सेवा माधवदास और राजा दुबे उनके माथे पे ये स्वरूप विराजित है। प्रसन्नता की बात तो ये है कि जहाँ स्वरूप से वो सेवा कर रहे थे, वह स्वरूप आज भी श्री वल्लभ कुल आचार्य बालक के घर में विराजित है। वह स्वरूप अनंत कोटि दंडवत नवनीत लाल जी का स्वरूप है, आज भी विराजित है। वह दोनों वैष्णव के मिश्र से श्री आचार्य चरण ने निरोध लक्षण ग्रंथ प्रकट किया है। वहाँ में आपने समझाने का प्रयास किया है कि चित्त, जीव की चित्त की निरोध कैसे होए। उत्तम है, स्वतंत्र ग्रंथ है। यासु निरोध की बात जहाँ तक है, वहाँ के पीछे तो 6 टीका विराजित है। अपन सब विस्तार नहीं करेंगे, वहाँ के मर्म को हम ग्रसित करते हैं, अपने भाव को पोषण दे रहे हैं। यासु श्री कृष्ण प्रभु चरण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में आपसे आज्ञा की है कि त्यक्त्वा फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यम प्रवृत्तिया नीचद कचिंत करोसित। आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि त्यक्त्वा फलासंगम नित्य तृप्तो ही निराश्रित। जासो जा जीव कर्म फल से तृप्त हो गए हैं, निराश्रित हो गए, ऐसे जीव
जहाँ में से कृष्ण प्रभु चरण ने कर्म मार्ग को भी संवलित किया हुआ है, वह अपने भक्ति मार्ग से अलग है। तात्पर्यार्थ एक ही निकलता है कि जहाँ जीव के कर्म फल से तृप्त हो गए, निराश्रित हो गए, ऐसे जीवात्मा इनसे भी कछु कर्म हो जाए तो उसको कर्म का बंधन रहता नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण प्रभु चरण ने आज्ञा किए ज्ञान कर्म और संन्यास योग में। वह जीव कछु भी कर्म करे, वह को कोई भी बंधन, कर्म का बंधन नहीं रहता है। पर अपन भक्ति मार्ग में जीवात्मा की चित्त की निरोध श्री ठाकुर जी में कैसे होए, यासु से हराई चरण ने आज्ञा किए। बहुत सुंदर। निरोध का मतलब क्या है, निरोध कैसे सिद्ध होगा, उनके लक्षण क्या क्या है, ये अपने निरोध लक्षण ग्रंथ में तो विस्तार से श्री आचार्य चरण ने समुचित समझाया है। फिर भी श्री हराई चरण ने वह निरोध लक्षण ग्रंथ की टीका करते हुए वह में प्रथम ही आपसे आज्ञा की है, को निरोध किम चतस्य कारणम, को निरोध किम चतस्य कारणम। निरोध क्या है, चित्त कैसे वहां में जुड़ सके। कथवा तस्य फलतम तत्र उच्यते प्रपंचम विस्मृत सहिता। निरोध की स्थिति क्या है, निरोध क्या मतलब है, निरोध का वो कैसे सिद्ध होगा। श्री हराई चरण आज्ञा करते हैं, तत्र उच्यते प्रपंचम विस्मृत सहिता भगवत आसक्ति निरोध इति। तत् उच्यते। श्री आचार्य चरण, श्री हराई चरण प्रश्न भी जगाते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं कि तत्र उच्यते प्रपंचम विस्मृत सहिता, या प्रपंच की विस्मृति हो जाना और प्रपंच की विस्मृति सहित भगवत आसक्ति हो जाना, वाको ही निरोध कहते हैं। या सूक्ष्म अर्थ से श्री हराई चरण ने आज्ञा की है कि निरोध का मतलब क्या है, निरोध कैसे सिद्ध होगा। जहां तक जीव संसार में माया में है, यह सब संसार जो भी मन बुद्धि चित्त से हम जो अनुभव कर रहे हैं, यह सब प्रपंच है। जब तक यह प्रपंच, वाको प्रपंच को मतलब अपनी सर्व में आसक्ति है, वह प्रपंच की विस्मृति जहां तक नहीं होती है तहां तक भगवत स्वरूप में अपनी आसक्ति नहीं होती है, पूर्णतः आसक्ति नहीं होती है। प्रपंच विस्मृत सहिता, प्रपंच की विस्मृति सहित। अब यहां त्याग की बात तो की नहीं है कि यह सब संसार मोह माया जो भी झंझट है वो सब छोड़ने की बात तो की नहीं कि त्याग कर दो, ऐसा नहीं किया। विस्मृत कर जाना है, भूल जाना ऐसा नहीं, विस्मृत। या को मतलब क्या होगा, ये तो बड़े की वाणी है। बड़े ने तो बहुत गंभीरता से, बहुत गुढ़ाड़ अर्थ इसमें से निकलता है। जहां तक प्रपंच की विस्मृति या समस्त या जीव आत्मा आनुषंगिक जो भी या भूतलस्थ संसार है, या सब प्रपंच की विस्मृति होना यानी विशेष स्मृति होना, यहां भूल जाना नहीं है। स्त्री पुत्र संसार सब कुछ उसको भूलना है, उसको विशेष स्मृति, इसकी स्मृति कैसे करनी है, विशेष तरीके से। विस्मृति इसका अर्थ है भूल जाना, ऐसा नहीं है। उसका लगाव जो है अपना, जो ममत्व है, जहां से हमारी आसक्ति बनती है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा समाज है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा द्रव्य है, वो सब, उस सब का विनियोग ऐसे करो विशेष स्मृति में, उसकी यादी रखनी है मगर विशेष प्रकार से यादी रखनी है। या प्रपंच विस्मृत और सहिता, इसको साथ लेके उसका भाव बदल देना है। कैसे, जैसे ब्रह्म संबंध में से आचार्य चरण ने आज्ञा की है
आत्मा सहित स्त्री पुत्र इत्यादि सहित समस्त आत्मा के धर्म सहित जाको समर्पण कर दिए। समर्पण करना या को लौकिक हमने प्रभु के चरणों में धर दिया है और वही चीज हमको अलौकिक करके धारण करना है। तो अपने पुत्र, आप्त जन, समाज इत्यादि सर्व श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है। और उसकी यादी विशेष प्रकार से यादी रहती है। विशेष प्रकार से स्मृति होना ही विस्मृति है या भगवत प्रसादी स्वरूप समझना है। और जा जीव में ऐसे भगवत स्वरूप समझ के व प्रसादी समझ के अगर ग्रहण करते या को जीवन में अपन साथ संगिनी बना लेते, यही जीव वाकई चित्तवृत्ति भगवत आसक्ति हो जाती है। मैंने पूर्व के सत्संग में बहुत बार बोला है कि यह घर मेरा नहीं है, यह घर किसका है? जहां प्रभु विराज रहे उसको घर कहते हैं, उनका घर है। घर के सदस्य जो भी होते हैं अपने, वो मेरे हैं, मेरे देश संबंधी है नहीं, क्योंकि मैंने देश संबंधी सब प्रभु को समर्पित कर दिया है। ये सब प्रभु के खिलौने हैं। ये मेरा समाज है, ये मेरा संसार है, ये मेरा व्यवसाय है, सब कुछ, ये सब कुछ प्रभु की प्रसादी है। इस प्रभु की प्रसादी है, प्रभु को सुख देने में सहायक है सर्व। ऐसी भावना अपने हृदय में जागती है, तब सब कुछ विनय समस्त अपनी चित्त कहां जाएगा? श्री ठाकुर जी में। ऐसे बोलते हैं कि जहां चित्त अवृत हो जाए, सब जगह से चित्त निकस के अवृत हो जाए और एक में ही लग जाए, वाह को बोलते हैं कि भाई प्रपंच विस्मृति, भगवत आसक्ति। क्योंकि आसक्ति कहां से होती है? अपने चित्त से होती है। आसक्ति का मूल कारण जहां से प्रकट होती है अपने चित्त से होती है। तो अपना चित्त, समस्त चित्त प्रभु के चरणों में लगना चाहिए। बात मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझो। ये मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरा परिकर है, ये सब मेरे प्रभु का है, श्री ठाकुर जी का है। यासु उन सब में से अपना ममत्व निकल जाता है, अपना चित्त वहां में से निकल जाता है और सर्व में से चित्त निकल के ये प्रभु के है, ये प्रभु में लग जाता है। यही को बोलते हैं प्रपंच विस्मृतितः सहिता भगवत आसक्ति निरोधः इति। या को बोलते हैं कि केवल अपने प्रभु में अपने चित्त का निरोध हो जाना। यासु कैसे, किस तरह से हो सकता है? या तो योग मार्ग में भी ऐसा सूचन किया है। योग मार्ग आता है, जैसे कृष्ण प्रभु चंद्र ने कर्म को संबलित करके समझाया, वैसे योग में भी ऐसे समझाते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योगस्य चित्तवृत्ति, अपने चित्तवृत्ति को योग के माध्यम से श्री ठाकुर जी में निरोध करे। योग मार्ग में भी ऐसा है, परंतु अपन भक्ति मार्ग में श्री हराय चरण जो कह रहे प्रपंच विस्मृत सहिता भगवत आसक्ति निरोध इति, या बात को पकड़ के चलना है। और यही बात को विस्तार से श्री आचार्य चरण ने निरोध लक्षण ग्रंथ में पृथक पृथक श्लोक में वहां का विवरण किया हुआ है। हम यह संसार में रह रहे हैं, हमारे देह अनुसंधानित सब कुछ में लगा हुए हैं, या लगाव में से हमको निवृत्त होना है, हमारे चित्त को निवृत्त करना है। और इसी के लिए निरोध कब होगा? ये अपना चित्त है, उसको आसक्ति करानी है, उसको निरोध कराना है। मगर कैसे? जब तक अपने हृदय में श्री प्रभु सुखार्थ का दुख प्रकट नहीं होगा, तब तक ये चित्त प्रभु में आसक्त नहीं हो सकता। यहां दुख कैसा? यहां अलौकिक बात है। यहां दुख विरहात्मक दुख, अपने हृदय में श्री ठाकुर जी के लगाव से विरहात्मक दुख, जाको ही बोलते कि ताप क्लेश को आनंद तिरोहित होनो, वही दुख, ताप क्लेश को दुख को आनंद तिरोहित हुआ है, वही दुख हमें हृदय में प्रज्वलित हो जाना, जहां से हमारा चित्त सब जगह से निकस के प्रभु में लग जाएगा। जब तक दुख प्रकट नहीं होता है तब तक प्रभु में अपन मानते हैं कि हमारा चित्त लग गया है, ये अपना भ्रम है। इसका कारण
सुबह अपरस करके आप ठाकुर जी सन्मुख को जा रहे हो, सभी वैष्णव जा रहे हैं। जैसे श्री ठाकुर जी का अनुस्वर हो गया, आश्रय पद का गान हो गया, वहां से पद्मासन छोड़ के दंडवत करके निकले बाहर, तो कैसा होता है? माया में ग्रसित हो जाते हैं। तुरंत आपको माया जकड़ लेती है। क्यों जकड़ लेती है? क्योंकि भीतर में से माया गई नहीं है। या भीतर में माया का वध कैसे होगा? माया जाएगी कैसे? विराग्नि प्रकट होना चाहिए। ये दुख है, विराग्नि दुख है। अगर दुख विराग्नि प्रकट होगा तो भीतर में माया टिक नहीं सकती। अपने ब्रजभक्तन को देखो, सारस्वत कल्प की लीला देखो, सभी संसार में रह के ही प्रभु को प्राप्त किया है। और श्री महाप्रभु जी ने ऐसा कहीं जगह नहीं किया कि संसार छोड़ना है, उसको त्याग करना है। नहीं, ये सब प्रपंच की विस्मृति सहित भगवत आसक्ति अपनी होनी चाहिए। ये सबको भगवत स्वरूप में, भगवत सुखार्थ में हमको विनियोग करना है। ये बात समझाइए। जाको समर्पण बोलते हैं, प्रभु को सब समर्पित करना। समर्पण का अर्थ क्या होता है? सम यानी आमने सामने, समान, सम वतार्पण, अर्पण। मैंने अर्पण किया, वैसे प्रभु ने भी अर्पण कर दिया। जो लौकिक मैंने दिया वहां को प्रसादी स्वरूप अलौकिक हमको मिल गया, वही समर्पण है। या समस्त जगत की माया का जो भी संसार है, हमको छोड़ना नहीं है, उसमें रह के उसको समर्पित करना है और प्रसादी स्वरूप हमको लेना है। उसी को बोलते प्रपंच विस्मृति और संहिता, भगवत आसक्ति निरोध इति श्री हृदय चरण की आज्ञा है। यासु समझाने के लिए निरोध लक्षण ग्रंथ में बस सुंदर प्रथम श्लोक अपन लो। पूरा निरोध लक्षण ग्रंथ में आपको समझाने जा नहीं रहा हूं, मेरी क्षमता नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक सामान्य वैष्णव हूं। फिर भी हृदय के भाव का लगाव है, जो भीतर से मैं समझ रहा हूं, मेरे हृदय में जो भाव है वो भाव को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। यच दुखम यशोदाय नंदादिनाम च गोकुले गोपिकानाम च यद दुखम तद दुखम श्याम क्वचित। निरोध लक्षण ग्रंथ में प्रथम श्लोक में आचार्य चरण आज्ञा करे, यच दुखम यशोदाय। या में कह रहे कि जहां यशोदा जी को जो दुख हुआ है, नंदादिना जो नंद बाबा को जो दुख हुआ है, च गोकुले जो गोकुलवासी है वहां को जो दुख हुआ है, और वहां की गोपी का नाम च यद दुखम, वहां की जो गोपियां है। अब ये गोपियां कौन है? गोपियां किसको कहते हैं? पुष्टि मार्ग में सब स्त्रीगुण भावात्मक है, सब स्त्री है, फिर भी यहां गोपी शब्द लगता है। मैं भी गोपी हूं, आप भी गोपी हो। गो माने इंद्रिय, एकादश इंद्रिय से भगवत रस का जो पान कर रहे हैं, अपनी एकादश इंद्रिय से जो भगवत रस का पान कर रहे हैं, उसको ही गोपी बोलते हैं। वैसे लिंगात्मक भेद तो अपन माया में है, भीतर की आत्मा एक ही स्वरूप है। यहां स्त्री है। आगे एक वार्ता में आपको याद दिलाऊंगा कि उसको क्या, अरे गद्य मंत्र में बताया है, उसको क्या बोलते हैं। तो यच दुखम यशोदाया नंदादिनाम च गोकुले गोपिकानाम च यद दुखम तद दुखम स्वान्म क्वचित। जा यशोदा को कौन सा दुख, नंद बाबा कौन सा दुख? जा सारस्वत कल्प में मनमंद प्रभु लालन स्वरूप आपके गोदी में विराज रहे, फिर भी आपको दुख है। तो उनको जो दुख हुआ है यशोदा जी नंद बाबा को या मेरी गोपियों को, वही दुख हम मांगते। कृपानाथ, मोह पे ऐसी कृपा कब करोगे या दुख का अनुभव मैं कर सकूं? इसका कारण बताओ, कैसे दुख होता है? जहां प्रभु मंगला में प्रभु जाग रहे हैं, यशोदा जी लालन कर रही है, नंद बाबा लालन कर रहे हैं, समस्त गोकुलवासी यहां व्रजभक्तों वहां के दर्शन को भी आ रहे हैं। ठाकुर जी नंद भवन में बाल लीला कर रहे हैं। नंद जसोदा के सामने श्री ठाकुर जी खेल रहे हैं, फिर भी नंद जसोदा का दुख, वो कैसा दुख? जब प्रभु गौचारण लीला करने बाहर जाते हैं, गौचारण लीला में वह समय आप नंदालय छोड़ के वन में पधारते हो, वह समय की दुख की जो व्यथा है
किन किन की व्यथा कैसी है? यशोदा जी की, नंद बाबा की, गोपियों की, जहां नंदालय में संयोग रस का आनंद दिया है, प्रभु सन्मुखता में सबको सुख दिया है, सबके मनोत्पूर्ण कर रहे हैं। फिर गौचरण लीला में आप पधारते हो तो आप वियोग का सुख देते हो, जो उनको दुख होता है। प्रभु गौचारण में गए, सायंकाल को पधारेंगे तो सुबह से लेके श्रृंगार समाज से लेके सायं तक जो समय काल है, वो काल में जो दुख भया है, वो दुख कृपानाथ श्री ठाकुर जी, यही दुख हमको चाहिए। तासु पता चले कि हमें चित्त के निरोध कैसे हुआ, जहां तक दुख नहीं है। प्रभु विराज रहे, अपने घर में विराज रहे, निके भादी आप टहल भी कर रहे हो, फिर दुख कौन सा चाहिए? वहां तो गौचारण लीला में पधारते थे और यहाँ हम अनुसर कर देते हैं, प्रभु पोड़ जाते हैं। उसके पश्चात जो दुख होना चाहिए वो दुख हमको होना चाहिए। मेरे प्रभु पधार गए, प्रभु पोड़ते नहीं है। प्रभु पोड़ना जगना एक अलौकिक दिव्य लीला का स्वरूप है। हम जब प्रभु को पुढ़ार रहे हैं तो प्रभु निज स्वामी जी संग लीला में पधारते हैं। तो वह समय, अपना जो समय होता है वो समय की याद ही करके अपने को विरह का दुख चित्त में भरना है। ये दुख हमको कृपा करके, हमको यही दुख चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप कैसा है? प्रेम का स्वरूप, उसका पर्याय अगर समझना है, उसका अगर स्वाद हमको चखना है, प्रेम किसे कहते हैं वो जुबा से नहीं प्रकट हो सकता। वासु भगवती गा रहे, प्रेम हृदय की वस्तु है बड़ी गुह्य अनमोल, कथनी में आवी न सके, करी न सके को तोल। ये भीतर की है, ये वेदना है, ये चुभन है, उनको ही प्रेम कहते हैं। जब ये दुख प्रकट होगा तब प्रेम का स्वाद आएगा, और प्रेम का स्वाद आएगा, दुख होगा, तब चित्त अपना प्रभु में ही जाएगा। मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु क्या कर रहे, मेरे प्रभु कौन सी लीला कर रहे, और वही याद ही करके करके वहाँ सुख जो दे रहे हो, वहाँ सुख की अभिलाषा। दूसरे चरण में यही बात की है, गोकुले गोपिकानाम तु सर्वेषां व्रजवासिनाम यत् सुखम समभूत तन में भगवान किम विधास्यति। गोकुले गोपिकानाम तु, श्री गोकुल में गोपीजनों ने सर्वेषां व्रजवासिनाम के बता जो व्रजवासियों है, उन सब व्रजवासियों को आप जो सुख दे रहे हो, वो सुख भगवंत, वो सुख हमें कैसे मिले? हम पे ऐसी कब कृपा करोगे? गोकुले गोपिका नाम, अब गोकुल में गोपियों जहां व्रजभक्त है, सर्व व्रजवासी ने वहां को जो सुख दे रहे, सबके मनोत्पूर्ण कर रहे, अलग अलग लीला से मनोत्पूर्ण कर रहे, माखन चोरी लीला, पनघट लीला, दान लीला, गौचारण लीला, ठाकुर जी अनेक विधि लीला के मीस से सभी का मनोत्पूर्ण करके सबको सुखदान दे रहे, वहां सुख की अभिलाषा करे। पहले चरण में दुख की अभिलाषा करे कि यच दुखम यशोदानंदिना, यशोदा जी नंद बाबा ने जो दुख हुआ है वो दुख हमको चाहिए। ये दुख मिलना भी एक सुख का प्रकार है। और यासु बोल रहे कि गोकुले गोपिका नाम, दूसरे श्लोक में इसे महाप्रभु जी आपको आज्ञा करते, गोकुले गोपिका नाम तू सर्वेषां व्रजवासिना, सब गोपीजन व्रजवासी को जो सुख दे रहे हो, जो मनोत्पूर्ण कर रहे हो, वह मनोत मेरा भी है। कृपानाथ, वह मनोत मेरी कब पूर्ति करोगे? ये सुख की अभिलाषा है। पहले श्लोक में दुख की अभिलाषा है, यहां सुख की अभिलाषा में भी दुख सम्मिलित है। आचार्य चरण बहुत बहुत बारीकाई से इसका विस्तार अपने छच्छे हराय चरण, श्री वल्लभलाल जी, श्री पुरुषोत्तम लाल जी इत्यादि 6 आचार्य चरणों ने इस ग्रंथ पे टीका लिखी है, इसका विवरण किया है। इसमें कितना रस भरा पड़ा हुआ है। यच दुखम यशोदा नंदा, यहां में समस्त नंदा लीला का प्रकार आ गया।
गोपिका नाम चाहिए दुखम। ये नंदालय लीला में जो सुख प्रभु ने दिया है, वहां के सुख के बाद जो दुख हुआ है सबको, वही दुख के अभिलाष है। और नंदालय लीला से गोकुले गोपिका नाम सर्वेशम ब्रजवासी नाम, वहां में जब प्रभु पधारते, नंदालय छोड़ के वन में जाते हैं, गोकुल में पधारते हैं, वहां जो भी लीलाओं की है, सभी लीलाओं का सुख जो है, ब्रजभक्तों को जो सुख मिला है, यही सुख की अभिलाषा है। कृपा करके कृपानाथ, वहां सुख को दान कब करोगे? या सुख के दान में भी अपने को दुख है कि मेरी ऐसी स्थिति कब बने, मैं ऐसे पात्र कैसे बनूं कि जब आप कृपा करके मेरे भीतर में, यही आपके वीर का दुख भी आनंद है और सुख वो भी आनंद है, दुख संवलित आनंद है वो। यही ताप क्लेश को है, यही ताप क्लेश को आनंद तिरोहित हुए है, वही ताप क्लेश को आनंद उजागर करना है। या उजागर करने से प्रपंच विस्मृत सहिता भगवत आसक्ति निरोध है। जब ही अपना चित्त के निरोध से भगवत आसक्ति में ठाकुर जी के चरणारविंद में हो सकता है। यही बात समझा रहे हैं। अपन सब जैसे जी रहे हैं, ठीक है, अपना जीना जीना ही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने प्रसादी स्वरूप जो भी दिया है, पुत्र दिया, पुत्री दी है, मात दिया, पिताजी दिया, ये सब प्रभु ने प्रसादी स्वरूप दिया है। उनका लालन पालन करना भी एक सेवा का कार्य है, वो भी करना है, मगर उसमें ममत्व तो नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति केवल ठाकुर जी के स्वरूप में होनी चाहिए। और यही आसक्ति का लगाव कहाँ से आएगा? यहाँ चित्त में से आएगा। चेतस्त प्रवणम सेवा, यही तो है उसका अर्थ। ये चित्त अपना आसक्त कैसे होगा? जब तक दुख नहीं प्रकट होगा तब तक ये चित्त प्रभु में नहीं जाएगा। आप बाजार में जाते हो और बाजार में जाने से कोई आपकी मनभावित वस्तु का आपने दर्शन कर लिया, मानो स्त्री हो तो उसको श्रृंगार में रस हो, पुरुष हो तो कोई अच्छे कपड़े हो या कुछ भी हो, और जब दर्शन कर लिया आपने और दर्शन करके वहाँ का चिंतन अपने हृदय में चल रहा है और वहाँ का चिंतन चलता है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो अवेयर होती है उस समय अपने को दुख होता है कि मेरे पास इतना द्रव्य क्यों नहीं है कि मैं ये संपादित कर सकूं, ये मेरी इच्छा पूर्ण कर सकूं। नहीं है तो उसका दुख प्रकट होता है। जब दुख प्रकट होता है, यासु अपना चित्त बार बार उसको समझाने पर बार बार वही चीज में चला जाता है कि कब इतना द्रव्य मेरे पास आ जाए, इतना सामर्थ्य कब मेरे पास आ जाए कि जासु में ये वस्तु संपादित कर सकूं। लौकिक में अपन अपने जीवन व्यवहार में ये अनुभव कर रहे हैं। बस वैसा ही मेरे ठाकुर जी के लक्ष्य में है कि हमने ठाकुर जी को देख लिया, ठाकुर जी मेरे घर में विराज रहे, वहां की लीला गुणगान हम कर रहे हैं, साक्षात प्रभु विराज रहे, बस वहां को संपादित करना है, लीला में जाना है। उसमें अबेर जो होती है वहां को दुख प्रकट होता है। कब चलना, कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब आएंगे, वो दुख होता है। दुख होने से क्या होगा? अपना चित्त बार बार प्रभु में ही जाएगा, बार बार प्रभु की लीला में ही जाएगा। वो प्रभु की लीला में बार बार चित्त का जाना ही ये भगवत आसक्ति है। और यासु अपना चित्त का निरोध हो जाता है। तो यही समझा रहे। तो हम सब, आप सर्व और मैं भी, कि हमको यही समझना चाहिए कि मैं जब जागूं तब से लेके मैं सो जाऊं तब तक ये जो कुछ भी कर रहा हूं सब मेरे प्रभु के सुख के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हृदय में दुख है। कब मौको जो लीला में से मैं बिछुड़ के आया हूं, सहस्त्र परिवत्सर मित काल जात, वह गद्य मंत्र में तो बोल रहे, तो वही लीला की प्राप्ति करनी है। और वही लीला की प्राप्ति करने के लिए मेरे हृदय में दुख प्रकट होना चाहिए। और जो दुख प्रकट होता है उसका नाम ही ताप क्लेश का आनंद कहते हैं, जो अपन का तिरोहित हो गया है। तो जब तक ये उजागर होगा, जब उजागर हो जाएगा तो चित्त के निरोध हो जाएगी, भगवत आसक्ति हो जाएगी।
पर जब तक ये नहीं हुआ है तब तक श्री आचार्य चरण ऐसे अनेकविध ग्रंथ में वचनामृत माध्यम से, ये ग्रंथ के माध्यम से, बड़न के वचन से हमको यही याद ही दिला रहे कि हमको हमारा चित्त का निरोध हो जाना चाहिए। हमको ठाकुर जी की सन्मुखता के टहल छोड़ के जब हम बाहर आते तो अप्रस हम ऐसे समझते कि अप्रस करके अंदर गए, फिर सेवा हो गई, अब निकल गए। नहीं, अप्रस रखो। कैसी अप्रस? अप्रस का अर्थ क्या है? बाहर भी अपने को अप्रस रखने। अप्रस का अर्थ होता है ऊपर तरफ का, आगे का रस, ऊपर का रस में हमको लुब्ध होना है। तो प्रभु की सन्मुखता में जो अप्रस बनाई है हृदय की, वही अप्रस हृदय की टहल हो जाने के बाद भी हमें रहनी चाहिए। जब तक ये नहीं रहती तब तक हमारा चित्त का निरोध नहीं होता है। जब ये रहेगी हमारा चित्त का निरोध हो जाएगा। और यही हमको कहना है, हमारे मन को, हमारे चित्त को समझाना है कि प्रपंच विस्मृत, हमेरा जो भी लौकिक है वो सब मेरे प्रभु का है। ये सब अलौकिक है, उसको लौकिक मत देखो। जब ये दृष्टि अपने आ जाएगी तो बार बार हमारा चित्त प्रभु में ही जाएगा। याद करिए, प्रभु की लीला का चिंतन करिए। वहाँ ने जो आनंद लुटाया है वह आनंद हमको भी चाहिए। उसका दुख प्रकट करो, विरह तब प्रकट करना है, विरह होना चाहिए। यासु यह विरह, यह चित्त का निरोध एक बहुत सुंदर वार्ता जी बिराती है। सबने पढ़ी होगी, सबने सुनी होगी, फिर भी इसको मैं दोहराता हूँ। वहाँ में जो बात बताई है ग्रंथ में नहीं बिराती, उसमें जो भाव बिराज रहे कि जीव पर कृपा कैसे होती है, श्री महाप्रभु जी कैसी कृपा कर रहे हैं। ये भगवती श्रीनंद का रामानंद पंडित की वार्ता जी बिराती है। वहाँ लीला में तमचर है, वहाँ लीला का स्वरूप है तमचर, और वाकई सेवा भी बहुत सुंदर है लीला धाम में। यह तमचर का अर्थ क्या होता है? वैसे ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है, जो बात शायद गलत हो सकती है ऐसा मैं मानता हूँ, और सभी मानते हैं कि तमचर यानी उसको बोला है, उसको क्या बोलते हैं, मरगा, कुकड़ा जगाने वाला, वो जगाने वाला, उसकी सेवा भी जगाने वाली है तमचर की। मगर ये अपने ग्रंथों में ऐसे छप गया है क्योंकि गलत है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की सन्मुखता में कबूतर आता है, चकला चकली आता है, हाथी घोड़ा बंदर पोपट मोर सब खिलौने सब आते हैं, मगर ये नहीं आता। कहीं भी जगह पे ये उल्लेख नहीं है। फिर भी ये वार्ता साहित्य में ऐसा छपा हुआ है जो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मगर तमचर का अर्थ ये होता है, तम यानी अविद्या, अज्ञान, अंधकार। जो अविद्या दूर कर दे, अज्ञान दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे, वाको तमचर कहते हैं। या गोलोक लीला धाम में ये तमचर सखी है। बाकी सेवा भी सुंदर है। बाकी सेवा क्या है? जो निज कुंज है, निज कुंज में जहाँ प्रिय प्रियतम विराजते हैं, और प्रिय प्रियतम जहाँ विराजते हैं, और वही द्वार पे, द्वार के बाहर वहाँ की सेवा है कि प्यारी प्रीतम को सावधान करने की। गोलोक लीला धाम में बहुत उत्तम सेवा है। वो दिन रात ऐसी सेवा कर रही है। शायद समय ज़्यादा हो जाएगा मगर आनंद आएगा इस वार्ता में। जो वार्ता में के ग्रंथ में जो नहीं बिरा था वही बात मैं कह रहा हूँ, बाकी तो आप सब पढ़ लोगे। ये तमचर की सेवा है गोलोक लीला धाम में कि जहाँ निकुंज द्वार है, जहाँ निज कुंज का द्वार है, उसके भीतर में प्रिय प्रियतम अलौकिक दिव्य लीला में विराजित है, और वहाँ विराज के युगल स्वरूप रासादिक लीला कर रहे हैं, रसलीला कर रहे हैं। और रसलीला जो कर रहे हैं वहाँ में द्वार के बाहर ये जगाने वाली ठाकुर जी स्वामी, जगाना यानी सावधान करना, जगाना यानी सावधान करने की उसकी टहल यही है कि प्यारी जी को सावधान करे, श्री ठाकुर जी को भी सावधान करे। यहाँ भाषित जो ये तमचर सखी की वहाँ टहल बिराती है।
तो वार्ता साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि मध्यरात्रि तमचर ने आवाज़ दे दी, और जैसे आवाज़ दी तो ये आवाज़ से श्री ठाकुर जी जग गए। श्री ठाकुर जी जग गए, वह प्यारी जी भी जग गई। वहाँ ललिता जी विराजती थी। ललिता जी के अभी सुबह नहीं हुए, अभी तो मध्यरात्रि है। तो मध्यरात्रि के समय ये तमचर ने आवाज़ दी और जग गए। यासु लीला में विक्षेप भयो। यासु प्यारी जी क्रोधित भये, और क्रोधित भय के कैसे पक्षी ऐसे जीव को यहाँ क्या काम, जो विक्षेप करे जाके भूतल पे जाए, श्रापित भय। या में भी ये तमचर सखी की चातुर्यता है। ये तमचर सखी चातुर थी, क्योंकि जो निज कुंज के भीतर में जो रासादिक लीला हो रही है, रासादिक लीला का जो ध्वनि प्रकट होता है, वो ध्वनि बाहर तक आता है, कभी कभी सुनने में उनको आता है। और मध्यरात्रि तो यहां रात दिन है, गोलोक लीला धाम में रात दिन ऐसा नहीं होता है। यहां क्या है, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जुग माज अंधेरो। वहां तो श्री वल्लभ नखचंद्र की छटा से पूरी चांदनी है, उजागर है। और रात्रि दिन ऐसा प्रकार हमारे यहाँ है, गोलोक में ऐसा प्रकार नहीं है। फिर भी मध्यरात्रि शब्द उल्लेख किया है। या को अर्थ तो दिए मध्य लीला, मध्यरात्रि यानी मध्य लीला। लीला के मध्य में ये तमचर ने सखी ने आवाज़ दे दी। उनका आवाज़ देना भी एक चतुराई है, क्योंकि रासादिक लीला जो भीतर हो रही है, वो भीतर की लीला का जो ध्वनि बाहर प्रकाशित होता है, उसके स्वर सुनने में आते हैं। जब स्वर सुनती है ये तमचर सखी, या को मनोरथ भयो कि भीतर में जो सुखदान हो रहा है ये मेरो मनोरथ है। मेरो मनोरथ कहाँ सिद्ध होगा? यहाँ तो उत्तम टहल कर रहे हैं, और यहाँ तो प्यारी जी है, यहाँ तो मनोरथ सिद्ध होगा नहीं। मेरो होगा तो भूतल पे ही होगा। तो मुझको भूतल पे जानो कब पड़ेगा? जब प्यारी जी कोपायमान हो जाएगी तब मेरे को भूतल जाना पड़ेगा, और मैं भूतल जाऊँ तो वही मेरो मनोरथ, ये मनोरथ है, वही मेरो भूतल पे सिद्ध होगा। यही कारण से तमचर ने मध्यरात्रि को आवाज़ दी और प्रभु जग गए। या को अर्थ ये कि लीला में से अचवा गए दोनों स्वरूप। यहाँ सो प्यारी जी कैसे लीला में विक्षेप कर रही है, इसका यहाँ क्या काम, वो भूतल पे जाए। तो तमचर सखी आनंद भयो, क्योंकि उनको मनोरथ है भूतल पे ही आनंद हो, क्योंकि भूतल में जो सुख है, जो मनोरथ सिद्ध होगा, वो गोलोक में नहीं होगा। ये बात आपको और मेरे को समझ दीजिए। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग संबंधी यहाँ जो अधिकार प्राप्त है, नख से शिखाले के स्पर्श करके उनके साथ खेलना बोलना, जो सुख यहाँ है वो गोलोक में ऐसा सुख नहीं है। वहाँ क्वचित सुख है, यहाँ अखंड सुख है। और यह तमचर सखी भूतल में अनेक जन्म पाए, और अनेक जन्म पाने के बाद वो श्रीनंद में रामदास पंडित, रामानंद पंडित का आपने जन्म हुआ। रामानंद पंडित, वहाँ का नाम भी कितना सुंदर, रामानंद पंडित। राम वत्ता आनंद, राम वत्ता आनंद और पंडित लगाया हुआ है। वहीं से भी भेद खुल जाता है, इस स्वरूप खुल जाता है कि इस स्वरूप की टहल गोलोक में कैसी होगी। क्योंकि जो रस और रास में जिसका मन लगा रहता है, रस और रास में जिसका मन लगा रहता है, किसके साथ? आनंद के साथ। आनंद कौन है? मेरे प्रभु है। जिसको प्रभु के साथ रस और रास में जिसका मन लगा रहता है वो रामानंद है। और पंडित या को चतुराई, जिसमें ऐसी चातुर्यता थी कि गोलोक लीला धाम में मध्य खेल में विक्षेप किया, वो चातुर्यता से, वो चातुर्य वाको इसका नाम है रामानंद पंडित। वैसे भूतल में ये रामानंद पंडित श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि वो पठन कर रहे, चर्चा कर रहे, वासु उनको सब पंडित कहते थे, वो वार्ता में विराजते हैं। तो रामानंद पंडित श्रीनंद के मगर रहते थे थानेश्वर। इसका कारण है कि श्रीनंद और थानेश्वर के बीच में सरस्वती नदी बहती है, और श्री आचार्य चरण बार बार थानेश्वर पधारते थे, कभी श्रीनंद नहीं पधारते थे। तो वाको मनोरथ थो कि मेरो भूतल पे मनोरथ सिद्ध कैसे होगा,
जब से महाप्रभु जी कृपा करेंगे, जब भी सिद्ध होगो, तो महाप्रभु जी कहाँ मिलेंगे? थानेश्वर में ही मिलेंगे। श्रीनंद में पधारे कि सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते। तो सभी श्रीनंद के जो भी वैष्णव थे वो सब थानेश्वर पधारते थे। और यासु ये रामानंद पंडित भी थानेश्वर में स्थायी हुए और अपने भागवत की चर्चा कर रहे सब पंडितों के साथ। वहाँ समय श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी पधारे थानेश्वर, और थानेश्वर पधारे तो रामानंद पंडित, वो पंडित था, अहंकार था, वो आचार्य श्री महाप्रभु जी के साथ विवाद करने चला गया चर्चा करने के लिए। और चर्चा करने के लिए जहाँ विराज है तो मन में कछु बोलने की इच्छा हो, मगर जबान से कछु और निकले, कुछ बोल ही नहीं पाए। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने उनको किया कि आप चर्चा करने, वाद कर रहे हैं तो आप कछु बोलो, आप ऐसे ऐसे क्यों बोलते हो? क्योंकि भीतर में से जो निकलना चाहिए वो गले तक आ जाता है, मगर अधर पर नहीं आता। अधर पर आने दूसरी वाणी आ जाती थी। वो लज्जित भये, घर गए। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो श्री वल्लभ को ईश्वर ठाकुर जी भगवान वाह स्वरूप की उसको जानकारी मिली, और वाह स्वरूप उनके शरण, वो स्वरूप के शरण गए। और दूसरी बात ये कि जब शरण जाने के बाद जाने गोबर संकेलने की बात की, उसका तात्पर्यार्थ क्या है, ये समझ है। तीसरी बात, दूसरे प्रसंग जहाँ जलेबी आरोग आई, तो जलेबी आरोग आई, वो बात क्या है? श्री महाप्रभु जी उसका त्याग किया, तो वो बात क्या है? रहस्य क्या है? वार्ता साहित्य में रहस्य क्या है? ये बात समझाने की कोशिश। ये चित्त का निरोध कैसे होता है, इसका निरोध कैसे सिद्ध हुआ? जब वो घर गया, सरस्वती की आराधना की, पूजन किया, 3 दिन लगे, सरस्वती प्रसन्न भई। वहाँ ने उसके पास से वरदान लियो, मैं सब पंडित मेरे से हार जाए, मैं सबसे जीत जाऊँ। सरस्वती ने उसको वरदान दे दिया, और वरदान मिलने से अहंकार भय रामानंद पंडित पुनः गए श्री महाप्रभु जी की सन्मुखता में। फिर भी कछु बोल नहीं पाए, फिर भी लज्जित भय। श्री आचार्य जी ने किया कि तूने तो सरस्वती का प्रसन्न किया है, अब तो मेरे साथ वाद कर। फिर लज्जित भय, फिर घर आए, फिर सरस्वती को प्रसन्न किया। और सरस्वती को अब क्या तेरे को चाहिए? तेरे को तो मैं विद्या दे दी। तो रामानंद पंडित बोलेगा आपने विद्या तो दे दी, इस विद्या का क्या करूं? श्री आचार्य श्री महाप्रभु के सन्मुख जाता हूं तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो सरस्वती ने किया कि मैंने तो सब पंडित तो जीते, सब पंडित तेरे से हार जाए, ये वरदान दिया है। ये पंडित थोड़ी है, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवत स्वरूप है। वहां से तो कभी जीत नहीं सकता। तेरो भलो इसी में है, या स्वरूप के सन्मुख जा, शरण जा, सेवक हो, तो तेरा संसार छूट जाएगा। और वहाँ से आज्ञा पाके नाम निवेदन पायो है। नाम निवेदन पायो, नाम निवेदन पाने के बाद वहाँ ने बोला कि कृपानाथ मुझको क्या आज्ञा है, मुझको स्वरूप पधरा दो, सेवा करो। तो श्री आचार्य चरण ने किया कि तू भागवत पढ़ता है, वो भागवत ला। श्री महाप्रभु जी भागवत देखा, दृष्टि की और उसको दे दिया कि तू इसको भोग धर के ले, तेरे से वेद सेवा तो हो ही नहीं सकती। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर आगे भी मैंने पहले भी बोला कि राजा दुबे माधव दुबे को जो स्वरूप घर से लाया उसको पंचामृत किया, सौदा लगाया, वस्त्र धराए, श्रृंगार धराए और पुष्ट किया। तो यहाँ भागवत जी को पुष्टि नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। इसका कारण क्या? बस दृष्टि की और दे दिया, इनको भोग धर के तू ले। इसका कारण ये है कि पुरातन में पहले जो भागवत इत्यादि पुराण लिखे जाते थे वो हस्तलिखित होते थे, वो हस्तलिखित होते, ऐसे छपे हुए नहीं होते थे। आज क्या है, आज भागवत जी सब ग्रंथ छपे हुए थे, ये हस्तलिखित होते थे। और उनमें से भी ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ अपरस में लिखे जाते थे, अपरस में लिखे जाते थे। इसीलिए इसे ग्रंथ को पंचामृत या पुष्ट करने की वो पुष्टाई हुए है, अपरस में लिखे हुए हस्तग्रंथ। और रामानंद पंडित के पास जो भागवत था वो हस्तलिखित था। यासु श्री वल्लभ ने दर्शन किया, देखा कि हस्तलिखित है, अपरस में लिखा हुआ है, बस उसको कुछ पुष्ट करने की जरूरत, तो वैसे ही दे दिया कि तो भोग धर और निर्वाह कर।
तो वार्ता जी में एक उल्लेख आता है, वाको ऐसा मन भया कि मेरी स्त्री को भी नाम निवेदन करा दो। तो श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी आज्ञा की कि अभी तो मैं पृथ्वी परिक्रमा करने निकला हूँ, तुरंत तू ले आ तेरी स्त्री को, मैं नाम दे देता हूँ और फिर मैं आऊँगा तब तेरे घर मुकाम करूँगा। श्री महाप्रभु जी बार बार थानेश्वर पधारते थे, वो स्त्री लिया, ऐसा उल्लेख। बात यहाँ प्रश्न ये होता है कि अगर उसकी स्त्री है, ब्याह हुआ है, तो स्त्री का नाम नहीं है। कोई भी वार्ता देख लो, वहाँ में पति पत्नी होती है, तो गोलोक लीला धाम में वो सखी का स्वरूप भी होता है। मगर इस वार्ता में न तो गोलोक लीला धाम में तमचर सखी एक ही सखी की बात प्रस्तुत की और प्रस्तुत करने के बाद उसका ब्याह और स्त्री, तो स्त्री का नाम नहीं है पूरी वार्ता जी में। न गोलोक लीला धाम में भी नाम नहीं है उसका। अगर भूतल पे नाम होता तो उसका अनुसंधान गोलोक लीला धाम में सखी स्वरूप का भाव होता। मगर ये सखी तमचर सखी कौन है? ये कुमारिका युद्ध की है, ये कुमारिका युद्ध की है सखी, ये तामस सखी है, ये तामस सखी है, कुमारिका युद्ध की है। फिर भी वार्ता साहित्य में स्त्री को नाम पमाया है, ऐसे उल्लेख मिलता है। तो वह स्त्री कौन है? जाका नाम तो ऊपर गोलोक लीला धाम के प्रसंग में वार्ता की शुरुआत में तो लिखा हुआ नहीं है, ये भी एक समझ तो चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे समझाऊंगा। नाम दिया, निके बाद ही वो घर गए, सेवा कर रहे। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी अपनी पृथ्वी परिक्रमा करने निकल गए। वो भोग धरे और ले, और अपने जो भागवत है उसकी जो चर्चा करना है वो करे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे रामानंद पंडित। तो फिर एक बार श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी थानेश्वर पधारे और वाको बोला तेरे घर मुकाम करूँगो, तो मुकाम कियो। और श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे। ये रामानंद पंडित भी जग गया, तकरीबन 4 का शुमार होगा, और 4 बजे जग गए। जग गए तो वाने क्या बोला, अपनी स्त्री को क्या बोला कि जल्दी उठ के ये गोबर संकेल ले, नहीं तो श्री महाप्रभु जी के सेवक आगे ले जाएंगे। ये वार्ता में ऐसे शब्द प्रयोग किए। अब यही समझना है कि हिंदू सनातन धर्म वाले और श्री महाप्रभु के सेवक, जो भी सेवक है, जितने भी सेवक है, वो सब सेवक अपने घर गैया रखते थे। और गैया हो तो गोबर तो सबके घर में होता है, तो गोबर की चोरी कर जाएंगे। तो रामानंद पंडित गोबर क्यों, और कछु ना बोला, गोबर ही बोला। और अपनी स्त्री को नाम तो है ही नहीं, नाम तो दिया ही नहीं, आवाज़ दी कि तू जल्दी उठ के गोबर संकेल ले, नहीं तो श्री महाप्रभु के सेवक ले जाएंगे, वैष्णव ले जाएंगे, वैष्णव ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कर दी। अब एक वैष्णव हो, 2 वैष्णव, यहाँ तो वैष्णव सभी वैष्णव आ गए। दामोदर दास सरसानी से लेके सभी दैवी जीव, जो भी श्री महाप्रभु के अंगीकृत जीव है, सभी जीव के विषय में बात बोल दी। यासु श्री वल्लभ को क्रोध आ गया, ये गोबर समझना है। अभी ये वल्लभ को क्रोध आया, क्रोध भी समझना चाहिए। वल्लभ को क्रोध आ गया, तत्पश्चात आपने हस्ती जल में जल लिया और जल लेके वैदिक मंत्र पढ़ाया, उस पर छिनकाव किया और उसको त्याग किया। वार्ता में ऐसे बिराते हैं। अभी ये चतुर है, रामानंद पंडित चतुर सखी है, और चतुर सखी है तो गोबर, गोबर को क्या। और स्त्री की बात आती है तो स्त्री कौन, किसको आवाज़ लगाई उसने? श्री महाप्रभु जी उनके यहाँ पधारे थे, वे भी जग गए थे महाप्रभु जी, और रामानंद पंडित भी जग गए थे, और आवाज़ दी स्त्री को। तो यहाँ अपने गद्य मंत्र में हम बोल रहे हैं दारागार पुत्र आप्त। तो ये दारा शब्द आता है, दारा यानी स्त्री, दारा यानी स्त्री। एक प्रश्न वही उठता है, गद्य मंत्र जो भी अपन नित्य अवगाहित करते हैं, या मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्री पुत्र इत्यादि बोल सकता हूँ, मगर स्त्री बोलती है तो स्त्री की स्त्री कौन है कि उनका समर्पण करना है? मेरी पत्नी हो सकती है, तो स्त्री तो वो भी बोल रही है स्त्री। पुत्र पुत्र होता है, पति होता है, सब होता है, मगर स्त्री। और अपने यहाँ अपने स्वमार्ग में 284 वैष्णव में कितने वैष्णव ऐसे हैं कि जिनको लग्न किया ही नहीं है, पत्नी है ही नहीं, जैसे सूरदास परमानंदास जी। फिर भी ये गद्य मंत्र उनको भी पठाए, तो उनकी तो स्त्री है नहीं, तो नहीं है तो किसका समर्पण करेगा? तो या का तात्पर्यार्थ क्या है
तो रामानंद पंडित ने ये अपनी स्त्री को आवाज दी, स्त्री यानी बुद्धि, बुद्धि। वहाँ ने समझ लिया कि अभी तक तो कृपा श्री ठाकुर जी ने, कारण कि श्रीमद् भागवत श्री ठाकुर जी को वांग्मय स्वरूप है, वहाँ को कृपा भई थी, पर वहाँ कृपा तो भई। अब जो मेरे गोलोक को जो मनोरथ है, वहाँ मनोरथ तो कब सिद्ध होगा? जब ये महाप्रभु जी पधारे, घर में ही पधारे। यहाँ की कृपा बिना तो मेरा ये मनोरथ सिद्ध होगा नहीं। तो ये स्त्री माँ ने अपनी बुद्धि को आवाज दी कि गोबर संकेल ले, नहीं तो वल्लभ के वैष्णव है वो ले जाएंगे। या गोबर, गोबर का दो अर्थ होता है, क्योंकि समस्त वैष्णव में गोबर तो सबके पास हो, गोबर की कोई चोरी करने आता नहीं है, गोबर कोई ले नहीं जाएगा। मगर यहाँ गोबर यानी गो वत्ता वर, गोलोक लीलाधाम में वर नाम श्रेष्ठ। तो गोलोक लीलाधाम में श्रेष्ठ कौन है? ठाकुर जी, गोबर। अभी ठाकुर जी सानुभव तो जता रहे, कृपा कर रहे, मगर जो मनोरथ है मेरा, ये मनोरथ कैसा? अपनी बुद्धि को आवाज दी कि जल्दी जाके अपने गोबर संकेल ले। गोबर यानी ताप क्लेश। अभी महाप्रभु जी पधारे तो अभी यही है, ताप क्लेश मिल जाना चाहिए। ताप क्लेश मिल जाए यानी स्वस्वरूप अपना प्रकट हो जाना। गोबर यानी ताप क्लेश। गोबर जब सूख जाता है तो वहाँ में अग्नि होती है, वहाँ में अग्नि होती है गोबर में, तो ये ताप क्लेश का प्रतीक है। तो वहाँ ने अपनी बुद्धि को, स्त्री यहाँ ने अपनी बुद्धि को ऐसा संकेत दिया कि अपने गोबर संकेत ले, नहीं तो ये ताप क्लेश का आनंद। श्री महाप्रभु जी पधारे, अभी ये कृपा होगी तो अपना जो ताप क्लेश है, अभी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, ये पधारी है, तो अब ये ले लो तो मेरा स्वस्वरूप खिल जाएगा, तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ये भाव से वहाँ वार्ता साहित्य में ऐसे विराज रहे। और यासु से महाप्रभु जी क्रोधित भय। महाप्रभु जी कौन है? मधुरा कृति शिव वल्लभ, मधुरा कृति, मधुर पति છે, મધુરાધિપતિ છે, નવનીત છે, મૃદુ છે, કૃપાળુ છે, કરુણાવંત છે, કોમળ છે। जैसे नवनीत होता है ना माखन, वाको अग्नि को स्पर्श करा दो तो माखन माखन रहेगा? माखन नहीं रहेगा। जैसे अपन माखन है कटोरी में लेके उसको अग्नि का संपर्क करा दो, अग्नि का संग करा दो, तो वो माखन रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरे वल्लभ क्रोधित हुए। बात सुनने में भी अपने को ये लगते, मेरे वल्लभ करुणावान महोदार चरित्रवान, जासूस जीव को अंगीकार करके अपने भीतर का जो न देने लायक वो अपने प्राण दे दिए हैं, वहां को वो क्रोध हो सकता है? या क्रोध का मतलब क्या है? अपन सब जीव को व्यूह में डालने के लिए, हमको समझाने के लिए ये बात की है। क्रोध आ गया और जल लिया हाथ में और वैदिक मंत्र पढ़े और उसका छिड़काव करके त्याग किया। अब वैदिक मंत्र पढ़ने की जरूरत क्या थी कि तेरा रामानंद तेरा मैंने त्याग किया। तू वैष्णव, जहाँ वैष्णव को गोबर के लिए बरतता है वो निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जन है। तो ऐसे तादृश जन के संग ये अपना निवेदन समर्पण का कैसे निर्वाह करेगा? वैष्णव का समाधान कैसे करेगा? आगे जाके ये क्या करेगा? इसलिए श्री वल्लभ ने त्याग किया। तो क्रोध तो संभव ही नहीं है, क्रोध तो संभव नहीं है। श्री महाप्रभु जी के जीवन चरित्र में कहीं भी देख लो, कहीं भी वल्लभ क्रोधायमान नहीं हुए। क्रोध आ ही नहीं सकता। ये तो मृदु मधुर है, नवनीत है, माखन है। फिर भी हाथ में जल लगे वैदिक, यानी अभी जो दान तूने तेरे मन में जो मनोथ है, तेरा मनोथ मैं सिद्ध करूंगा। यासु वैदिक, लौकिक वैदिक का त्याग किया है, उसके भीतर का लौकिक वैदिक निकाल दिया। यासु ऊपर से उन्होंने त्याग किया, अंतःकरण से त्याग नहीं किया। क्योंकि श्री महाप्रभु जी के सेवक श्री महाप्रभु जी के अंग संबंधी है। कोई अपने अंग को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो भीतर से त्याग नहीं किया। फिर भी त्याग किया का मतलब ये है अब तेरा लौकिक वैदिक सब छूट जाए, ये कृपा की है। और यहाँ के बाद, यहाँ त्याग करने के बाद रामानंद पंडित की बावरी दशा हो गई है। वो रस में ऐसे तो छक्के थे, फिर अब तो क्या हुआ? सब छूट गया, घर बार सब कुछ नहीं, बस अलमस्त घूमे फिरे, जो भी करना सब कुछ करे, सब मर्यादा का, कोई मर्यादा रखे नहीं, एक ही मर्यादा रखे,
जब भी भोग धरे श्री गोवर्धन को भोग धर के वो लेता था, वो समर्पित लेता था। बाकी सब मेड़ में कछु मेड़ रखी नहीं, उसका लौकिक वैदिक सब छूट गया। और या नाते से जलेबी आरोगी है, उसका सब छूट गया था और त्याग किया। ये वार्ता साहित्य में ये निरोध कैसे होता है, श्री महाप्रभु की कृपा कैसे कैसे होती है। पहले तो आपका जो मूल स्वरूप का झांकी हुई, ईश्वर स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वस्तु कृष्ण ये प्रथम कृपा भाई। हमको भी कृपा भाई, हम भी जानते हैं कि श्री वल्लभ मेरे प्राण पृष्ठ है। यहाँ से त्याग किया यानी लौकिक वैदिक छुड़ा दी। ये लौकिक वैदिक छुड़ना यानी प्रपंच विस्मृति हो गई। प्रपंच विस्मृति और सहिता भगवत आसक्ति निरोध रही थी। यहाँ की प्रपंच आसक्ति सब विस्मृत हो गई, दशा बावरी हो गई, न कछु भान रहे। और यहाँ स्त्री शब्द तो अपने को वो जताने के लिए, वरना स्त्री का नाम ही नहीं है वार्ता में। स्त्री यानी बुद्धि, यहाँ स्त्री यानी बुद्धि है। और त्याग करना महत कृपा की है। और यासु जब जलेबी आरोगी है, कहाँ जलेबी आरोगी? जतिपुरा गोपालपुर में श्री नाथ जी विराजते थे। और रामानंद पंडित कहाँ है? थानेश्वर है। कहाँ है थानेश्वर? कहाँ जतिपुरा गोपालपुर? वहाँ ठाकुर जी ने भोग धरा, वहाँ ठाकुर जी आरोगी और वहाँ वार्तालाप भयो। तो वार्तालाप जैसे महाप्रभु जी जब अनुसर जब आचरण कराने गए ने, जहाँ बाबा को किया कि ऐसी सामग्री आपने कहाँ से आरोगी? ये सामग्री तो मैंने सिद्ध की ही नहीं। तब बोले कि आपके सेवक ने मेरे को आरोगाई। तो श्री आचार्य महाप्रभु मैंने तो उसका त्याग किया। तो महाप्रभु जी ने भी कि गद्य मंत्र जहाँ श्रावण सुद एकादशी के मध्यरात्रि है, जहाँ श्री ठाकुर जी स्वमुख से जो आज्ञा की है उसका परिपालन प्रभु करते हैं कि नहीं, वह परीक्षा हेतु उनका त्याग किया। और ठाकुर जी सत्यवादी है कि आप त्याग कर सको। मैंने जिसका हाथ पकड़ा है उसका मैं हस्त कभी छोड़ता नहीं हूँ। प्रभु के जब नाम निवेदन हो गए तो मैं प्रभु का हो गए हो, प्रभु मेरे को नहीं छोड़ेंगे। ये प्रभु सत्यवादी है। प्रभु पुते अपने वचन में सही है। वासु श्री वल्लभ ने मुस्काए है। और वहाँ तो यहाँ तक लिखा नहीं है, वहाँ सिजी बाबा पीठिका छोड़ के श्री वल्लभ को आलिंगनबद्ध हुए हैं। दोनों प्रसन्न भये। ये मिस से, ये वार्ता साहित्य के मिस से कि आपकी मैंने परीक्षा की कि आप कैसे वचन निभाते हो, कि जो भी जीव मैंने आपको दिया है उसको मैं त्याग कर, आप त्याग कर सकते हो, मगर त्याग आत्मा से तो नहीं किया। कोई अपनी उंगली काट के देता है तो सब श्रीअंग संबंधी हम सब जीवात्मा है। श्री महाप्रभु जी एक बार शरण गए, हम अभयदान हो गए। और जासू जब ये बात सुनी रामानंद पंडित ने कि वैष्णव का अपराध नहीं करे तो लक्ष्य जन्म के बाद उसका मैं अंगीकार करूंगा। या को अर्थ 1 लाख नहीं है। लक्ष्य यानी वैष्णव का अपराध नहीं करना, ये लक्ष्य है उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। ये एक ही लक्ष्य, वैष्णव का अपराध नहीं करना, ये लक्ष्य है। जिसका लक्ष्य हो उसका सब कुछ मनोरथ पूर्ण होता है। श्री महाप्रभु जी कृपा करते, उसका लक्ष्य था वासु। ये लक्ष्य शब्द उस वार्ता साहित्य में भी रहता है। 1 लाख शब्द नहीं, ये तो हमको समझाने के लिए बात है। स्वप्न में 1 लाख का जन्म उसका हो गया, उसका अंतराय दूर हो गया, ये हमको समझाने के लिए। मगर ये क्या है कि जिसका लक्ष्य एक ही है वही एक लक्ष्य है। अपना लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वही लक्ष्य है। जब ये लक्ष्य अपना है तो श्री महाप्रभु जी कृपा अनंत कोटि कृपा कर देते हैं। मगर अपना एक लक्ष्य होता नहीं है। एक लक्ष्य होना यानी भगवत आसक्ति, श्री ठाकुर जी के चरण में चित्तवृत्ति की भगवत आसक्ति, अपना चित्त का निरोध हो जाना, यही लक्ष्य है। मैं बार बार यही विषय पे आता हूं कि तत्र उच्यते प्रपंचम विस्मृत सहिता भगवत आसक्ति निरोध इति। ये निरोध कैसे होता है? तो निरोध का जो पर्याय निरोध लक्षण ग्रंथ में जो बताया, और अपन जीवन में कैसे निरोध कर पाएंगे? तो हमारा लक्ष्य एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और जासू श्री महाप्रभु की कृपा करे तो हमारा लौकिक वैदिक छूट जाए। यानी तो सेवा भी छोड़ दी थी, कछु करे नहीं। रास्ते में जलेबी देखी और ठाकुर जी को भोग धर दिया, राजभोग को समय दो। वहाँ घर गया नहीं है, भोग धरा नहीं है, तो कैसी लौकिक वैदिक सब विस्मृत हो गया।
क्योंकि विशेष स्मृति हो जाना, अपने लक्ष्य की विशेष स्मृति हो जाना ही विस्मृति है। मेरा लक्ष्य क्या है? निज गोलोक लीलाधाम से बिछुड़ के मैं आया हूं, वही मेरा लक्ष्य है और यही लक्ष्य है, मेरे को यही सुख देना है। ये सुख देने की जो लक्ष्य अपना है ये सिद्ध होना जाना चाहिए। जब ये लक्ष्य होगा तब सब छूट जाएगा धीरे धीरे। वैसे तो ये ऐसे भगवती है और हो गए हैं कि उनसे सेवा भी छूट जाती है। लौकिक तो छूट गया, अलौकिक भी छूट जाता है। केवल व्यसन अवस्था में पहुंच जाते हैं। व्यसन अवस्था, आसक्ति के बाद आता है व्यसन अवस्था में पहुंच जाना और वहीं फल की प्राप्ति होती है। यही बात सिखाने के लिए श्री राय चरण के को निरोध किम चतस्य कारणम कथवा तस्य फलतम तत्र उच्यते प्रपचम विस्मृत सहिता भगवत आसक्ति निरोध इति ही। यही यच दुखम यशोदाय नंदिदाय, यहाँ निरोध लक्षण ग्रंथ में जो भी दुख, विरह की वेदना, आज के सत्संग में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे वैष्णव श्री प्रभु विराज रहे हैं। वहाँ को आनंद तो है, विराज रहे, मगर वहाँ को दुख भी होना चाहिए। ये दुख नंद बाबा को, जसोदा जी को, गोप को, ये गोपिकाओं को जो भी दुख भयो है प्रभु जाने के बाद गौचार लीला, हमें ऐसे दुख की अनुभूति कब होगी? जब होगी तब समझना ये प्रेम का स्वाद हम चख रहे हैं। अभी तक हमने प्रेम प्रेम बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं गुजराती में बोलता हूँ, प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम करे न कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम करे न कोई, स्वार्थबाजी जीतने की चावी बनाई सोई। केवल આપણે તો આપણા જૂઠને, આપણે વાસનાને, આપણા વિકારને એક સારા પ્રેમનું આવરણ પહેરાવી દઈએ છે। પ્રેમ પ્રેમ સબ કોઈ કહે પ્રેમ કરે ને કોઈ, स्वार्थबाजी जीतने चाबी बनाई सोई। ये बात हमारे जीवन में है। हम प्रभु को प्रेम करते हैं, मगर कितना करते, क्या करते, ये कब पता चलेगा? जब दुख, विरह का दुख प्रकट होगा। जब और विरह का दुख प्रकट होने के बाद जो व्रजभक्तन व्रजवासिन को सुख मिला है, वो सुख की अभिलाषा जगह भगवत कृपा कब होगी ऐसे सुख हमको मिले, तब अपना चित्त की निरोध होगी। मेरे प्यारे वैष्णव, बस आज के विषय में यही चित्त का निरोध, यही निरोध कैसे होगा, इस विषय अंतर्गत जो कछु भाव आप सर के हृदय में विराजित प्रभु ने जो भी मेरे हृदय में उजागर किए, सभी सब भाव पुष्पों को शिव वल्लभ के चरणों में समर्पित करी विनम्रता हो।